हेलो एवरीवन। आप सभी का लर्न स्मार्ट चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है शिव तिवारी और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। सो गाइस, इस सेशन में मैं अभी आज जो 28 सितंबर को DFCCIL का पेपर हुआ था, 3 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सो तीनों शिफ्ट में जो जीके का पार्ट था आपका, जनरल अवेयरनेस का, साइंस का जो सेक्शन था, साथ में इसमें क्या क्या करंट से क्वेश्चन पूछे गए और जो इंडियन रेलवे हिस्ट्री से क्वेश्चन आने वाले थे, उन सभी को डिस्कस करने जाऊंगा। सो इस डिस्कशन में देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ, मैं डिस्कशन से पहले ही ये एक आपको बात बोल देता हूँ कि जो भी डिस्कस हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी आप ही के द्वारा बताए गए क्वेश्चन है। तो जिन कैंडिडेट ने आज पेपर दिया हुआ था, एग्जाम दिया हुआ था, उनसे जिनसे भी मैंने कनेक्ट किया, उन्हीं के द्वारा ये क्वेश्चन बताए गए हैं। सो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन गलत होता है तो कमेंट सेक्शन ऑलरेडी ओपन है, आप बता सकते हैं। और अगर मैं इसमें किसी क्वेश्चन को मेंशन नहीं कर पाया हूँ, और अगर आपको याद है तो आप भी जरूर क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। सो मेरा जो एम है वो कभी किसी अननेसेसरी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कराना। जो एक्चुअल क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने रखना है, ठीक है। सो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना अटेम्प्ट जरूर बताइएगा कि आपका किस शिफ्ट में पेपर था, फर्स्ट में था, सेकंड में था, थर्ड में था, और आपने कितना टोटल अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना अटेम्प्ट जरूर शेयर कीजिएगा। जिन भी कैंडिडेट से बात हुई तो टोटल आउट ऑफ 120 में जो अटेम्प्ट रहा है, देखिए कुछ कैंडिडेट ने 100+ भी अटेम्प्ट किया है। बट सिलेक्शन अटेम्प्ट पे निर्भर नहीं करता, डिपेंड करता है कि आपने कितनी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन किए हुए हैं। तो किसी ने तो 110 भी यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं, किसी ने 115 क्वेश्चन किए हैं। कई कैंडिडेट पहली बार पेपर दे रहे थे, फिर भी उन्होंने 100+ मार दिया। और बाद में जब उन्होंने काट पीट करके पूछा तो उनका जो यहाँ पर आ रहा है लगभग 80 से और 90 के बीच में, ठीक है। सो आप जरूर बताइएगा कि आपका अटेम्प्ट कितना था और काट पीट करके कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। सो मैं इसमें जो एवरेज अटेम्प्ट की बात करूंगा, 90 टू 100 था। अब डिफिकल्ट लेवल कैसा था, इजी टू मॉडरेट था या फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। तो जिन्होंने देखिए कुछ सेक्शन को पढ़ा हुआ था, तो कुछ कैंडिडेट का जो यहाँ पर आइडिया था कि इजी टू मॉडरेट था। लेकिन मैं अगर ज़्यादातर कैंडिडेट की फीडबैक की बात करने जाऊँ तो ज़्यादातर ने मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही बोला हुआ है, ठीक है। सो देखिए, मॉडरेट था या इजी था, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी प्रिपरेशन पर। अगर हमने प्रिपरेशन अच्छी से किया हुआ है तो डेफिनेटली मॉडरेट ही लगेगा। और अगर प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाई है, क्योंकि देखिए जीके का जो पार्ट है, इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं जीके में इतना फोकस नहीं करते हैं, बहुत ही लाइटली लेकर के चलते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीके को इतना लाइटली मत लीजिए, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन आपको जितना मार्क्स देने वाले हैं, ये सब्जेक्ट पे उतना ही मार्क आपको देगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से जरूर करके जाया करिए। चलिए, अब देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात कर लें तो जीके 12 नंबर का, रीजनिंग 12 की, मैथ का जो सेक्शन था 24 का, साइंस 12 का, जो इंडियन रेलवे हिस्ट्री है और DFCCIL से रिलेटेड क्वेश्चन थे यहाँ पर 12, और मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स के टोटल 12 क्वेश्चन थे। तो ये तो आपका पैटर्न है जो आप सभी जानते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब इसमें अगर देखें हम लोग तो देखो जरा, जो टोटल जीके का पार्ट था आपका 12 का, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड था, जीएस भी इंक्लूडेड थी। तो पॉलिटी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे पॉलिटी से क्या क्वेश्चन है वो नहीं मिल पाए हैं, अगर आपको याद है जरूर बताइएगा। ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, इसी तरीके हिस्ट्री से आपके अराउंड 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको अभी डिस्कस करने जाऊंगा। और साइंस की अगर हम लोग बात करने जाएं तो साइंस में जो आपके टोटल 24 क्वेश्चन आने थे, उसमें से 7 to 8 क्वेश्चन फिजिक्स से हैं, तो फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस हैं और आपके बायोलॉजी से, सो केमिस्ट्री से 6 to 8 और बायोलॉजी से 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जरा, आज के सेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि 2015 और 16 के बीच में कितनी लेंथ जो है रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था, ठीक है। सो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। इसका जो आंसर क्या है ये देख लेते हैं। तो अगर 2015 और 16 की अगर हम लोग बात करने जाएं तो कितने रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था, याद रखिएगा 1730 किलोमीटर ये रूट था।
दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो अभी आपकी नेशनल एकेडमी है इंडियन रेलवे की, ये कहाँ पर लोकेटेड? सो इट इज बड़ोदरा, गुजरात। तो ये देखो काफी वैसे भी न्यूज में रहती है। जब हम लोग स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की बात करने जाते हैं तो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी आपको मालूम होगा कि सरकार ने जो घोषणा की थी कि मणिपुर में ओपन होने जाएगी। इसके अलावा जो हमारा FTII है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये सभी को मालूम है कि पुणे पर लोकेटेड है, ठीक है। और जो रेलवे यूनिवर्सिटी की बात की गई थी, ये आपकी कहाँ पर घोषणा की गई थी? गुजरात में, ठीक है। सो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपने सही कर दिए होंगे। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रेलवे लोकेटेड, तो जो इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट है इंडियन रेलवे का, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, नासिक में लोकेटेड है। सिर्फ लोकेशन पूछी गई थी। एस्टेब्लिशमेंट अगर कभी पूछा जाता है, जिन कैंडिडेट का नेक्स्ट शिफ्ट में यानी कि कल पेपर है, वो जरूर पढ़ के जाएं। सो 1988 इस्टेब्लिशमेंट, और नासिक महाराष्ट्र में ये लोकेटेड था, ठीक है। अब जो अगले क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं जरा क्या क्या क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका डिस्टेंस से रिलेटेड। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मैं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको मालूम है कि सबसे पहली भारत में ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल को चलाई गई थी। तो ये जरूर याद रखिएगा कि जो 16 अप्रैल है, इसको हम लोग रेलवे डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। रेलवे डे के तौर पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये चलाई कब की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? सो आई होप कि अगर आपको याद हो तो बॉम्बे से थाने के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। अब डिस्टेंस पूछी गई थी तो 34 किलोमीटर थी, ठीक है। 3 इसमें इंजन लगे हुए थे भाई साहब, 3 इंजनों ने इसको खींचा हुआ था। पहले का नाम था साहिब, दूसरे का नाम था सिंध, और तीसरे का नाम था सुल्तान। तो ये भी एक बार जरूर करके चले जाइएगा। और अगर कभी पैसेंजर पूछे गए कि इसमें टोटल कितने यात्री सवार थे इस ट्रेन में, तो याद रखिएगा इसमें जो टोटल यात्री सवार थे कितने थे? 400, ठीक है। सो ये पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन था एक आपका रेल गेज से रिलेटेड था कि इसकी लेंथ कैसे मापी जाती है। तो इसका जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो कैंडिडेट को याद नहीं था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 2021 में भी जो सबसे लंबी मालगाड़ी चली थी, लॉन्गेस्ट फ्रेट रेल, वो पूछी गई थी कि उसका नाम क्या था? वासुकी। और अगर हम लोग देखिए इंडिया की बात करने जाएं, इंडिया की जो लॉन्गेस्ट ट्रेन है आप सभी को मालूम है, जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। तो ये जो चलती है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, ठीक है, ये सबसे लंबी है। और अगर आपको वर्ल्ड की पूछता है, वर्ल्ड की सबसे मतलब लंबी ट्रेन कौन सी है, तो आप सभी को मालूम है ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन आपने पढ़ी होगी, जो रसिया में है, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर विश्व की हाईएस्ट पूछता है तो चाइना में है, तिब्बत वाले भाग में, ठीक है। लॉन्गेस्ट की पूछता है इंडिया में तो विवेक एक्सप्रेस, वर्ल्ड की पूछता है तो ट्रांस साइबेरियन को टिक करेंगे। विश्व का जो सबसे ऊंचा जो ब्रिज बना है रेलवे का, वो आपके इंडिया में बना हुआ है, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है, चेनाब रिवर पर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में जरूर करके जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 1880 से लेकर के 1930 के बीच में इंडियन रेलवे ने कितनी ग्रोथ की। अब इस पे एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, ये आप सभी का मुझे वेट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका एक्चुअल क्या क्वेश्चन पूछा गया था। सो उसके बाद ही मैं आंसर रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड कर लिया है ऑलरेडी क्वेश्चन कि कितना हुआ था। अब दूसरे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें देखिए क्या पूछा गया था कि इंडिया का जो सबसे बड़ा यानी कि फर्स्ट सोलर जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो एक्चुअली में ना तो उसमें आंध्र प्रदेश आपको ऑप्शन दिया गया था, ना ही आपको उड़ीसा दिया गया था, और ना ही आपका कर्नाटका दिया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर थे, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश दिया गया था। तो अभी नर्मदा नदी पर स्थापित किया गया है। सो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो MP हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ब्रॉड गेज यूज बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो ब्रॉड गेज इस्तेमाल की जा रही थी, उसकी लेंथ क्या थी? तो ये याद रखिएगा 1676, ठीक है, mm, यानी कि 5 फुट 6 इंच ये ब्रॉड गेज थी जो कि अंग्रेजों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। फिर एक वैक्सीन के बारे में, जो फाइजर वैक्सीन से जुड़ी हुई है, मॉडर्ना जो वैक्सीन है, तो उन्होंने पूछा था किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो याद रखिएगा mRNA-1273, ठीक है, ये इस प्रिंसिपल पर काम करती है। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपका किससे आया था? साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उन्होंने पूछा था कि जो टाइफाइड है वो उसका मेन कारण क्या होता है। तो ये याद रखिएगा टाइफाइड के लिए जो आपका बैक्टीरिया जो मेन होता है, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सैल्मोनेला, ठीक है, टाइफी, ये बैक्टीरिया इसके लिए, टाइफाइड के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो है फिजिक्स से आया था, और फिजिक्स में कॉनकेव या कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन था।
सो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं था कैंडिडेट को कि इसमें क्या पूछा गया था। आपको याद है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। आप सभी का कमेंट सेक्शन में जो है रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। फिर उन्होंने पूछा था कि 2006 में अगर हम देखें तो टोटल जोन कितने थे, तो 2006 में आपके कितने हैं टोटल 16 रेलवे जोन थे। और 2021 की अगर हम लोग बात करने जाएं तो आपको मालूम है कि टोटल कितने 18। ठीक है 18, तो अभी 18 है टोटल। और 2006 की बात करने जाएं तो 16 थे। ठीक है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा 2015-16 का, तो ऑलरेडी हमने कर लिया। ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रीफाइड रूट्स आर प्रेजेंट टिल मार्च 31 मार्च 2021। तो इस क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसकी लैंग्वेज यही थी या कुछ दूसरी थी, ये जरूर एक बार कंफर्म कीजिएगा। लॉन्गेस्ट फ्रेट रेल की हमने बात कर ली, वासुकी। ठीक है। सबसे लंबी अगर बात करता है रेलवे लाइन कहाँ की है, तो ट्रांस साइबेरियन। हाईएस्ट में बात करेंगे तो तिब्बत चाइना में। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की बात करने जाओगे तो फिर आप कहाँ पे टिक करोगे, जो जम्मू कश्मीर में बन रहा है चेनाब रिवर पर। ठीक है। और सबसे लंबी जो आप इंडिया में रेलवे टनल की बात करते हो तो पीर पंजाल है जो सबसे लंबी है। सो आई होप कि ये इतना तक सभी को क्लियर रहेगा। फिर एक 1951 से रिलेटेड इंडियन रेलवे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था, बट एक्चुअल यहाँ पे क्वेश्चन क्या था सो ये भी क्लियर नहीं है। आपको याद हो तो जरूर बताइएगा। फिर लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर पूछी हुई थी। देखिए जब हम लोग पेनिनसुलर रिवर पढ़ते हैं तो दो पढ़ते हैं, एक वेस्ट फ्लोइंग और एक पढ़ते हो ईस्ट फ्लोइंग। ईस्ट फ्लोइंग में आप वो नदी पढ़ते हो जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हो, तो उसमें गोदावरी पढ़ते हो, कावेरी पढ़ते हो, कृष्णा पढ़ते हो। ठीक है। इसके अलावा और भी नदियां हैं। जब वेस्ट फ्लोइंग में पढ़ते हो तो कॉमनली दो बड़ी नदियों को पढ़ते हो, एक नर्मदा और ताप्ती। तो लॉन्गेस्ट जो पेनिनसुलर की रिवर की हम लोग बात करने जाएं तो ये है गोदावरी, जिसको हम लोग वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण गंगा भी इसी को नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि वेयर इज द लोकेटेड इन दिल्ली राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो याद रखिएगा ये चाणक्यपुरी दिल्ली में लोकेटेड है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय यानी म्यूजियम की बात चल रही है। अब इसमें दो फेस्टिवल पूछे गए थे, एक लोसोंग फेस्टिवल पूछा गया था जो सिक्किम का था। ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था ओनम, तो ये कहाँ का है, याद रखिएगा केरल का। तो आप सभी जानते हैं जो केरल का फेस्टिवल है ओनम। अब पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का। ठीक है। और यहाँ पर लोसोंग की बात की गई है तो सिक्किम का। एक क्वेश्चन, एक बुक पूछी गई थी जिसका नाम था बापू द अनफॉरगेटेबल। तो ये पूछा गया था ये बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये जो आपके दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया साहब, इनके द्वारा लॉन्च की गई थी। और बुक का नाम क्या है, बापू द अनफॉरगेटेबल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था आपका द लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन, तो जो डिमांड का लॉ है वो क्या कहता है कि जो डिमांड है वो किस पर निर्भर करती है, मूल्य पे, प्राइस पे और क्वांटिटी ऑफ डिमांड के बीच में। सो आई होप कि अगर आपने ये ड्रॉ किया होगा कभी भी कर्व, तो ये हमेशा जो डिपेंड करती है वो किस पे, प्राइस पे डिपेंड करती है। और आपका क्यूडी क्वांटिटी ऑफ डिमांड, अगर आपने डिमांड कर्व के बारे में पढ़ा हो। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ स्थिति आप की बनती है। और यहाँ जो पॉइंट होता है आप किसको पढ़ते हो, इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे होता है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि तीनों शिफ्ट के जो कंबाइंड क्वेश्चन मिले हैं मैंने तीनों का एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था वर्गीज कुरियन से रिलेटेड कि वर्गीज कुरियन को कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। तो देखिए ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या पूछा गया था। वैसे इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया है, एग्रीकल्चर मेरिट अवार्ड भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है और रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जा चुका है 1964 में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड सभी आप जानते हैं कि ये फिलीपींस की मनीला सरकार के द्वारा दिया जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है। यूएसए की पहली जो फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है, सो आई होप कि सभी जानते हैं कमला हैरिस, जिनसे अभी मोदी जी की मुलाकात हुई थी। और कमला हैरिस ने पाकिस्तान को बोला हुआ था कि टेररिज्म के लिए पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं मुख्य सोर्स है और उसको सपोर्ट कर रहा है। तो कमला हैरिस वैसे ही बहुत पॉपुलर है, सो डेफिनेटली क्वेश्चन तो बनता था। 11वीं अनुसूची पूछी गई थी यानी कि 11th शेड्यूल पूछा गया था। तो हमारे संविधान में ओरिजिनली पहले 8 शेड्यूल थे, फिर 4 और बढ़ गए, तो टोटल कितने हो गए 12। अब ये जो 4 ऐड हुए हैं सभी को क्लियर होना चाहिए। एक तो 9th ऐड हुआ था जिसमें लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं। 10वें में हम लोग किसकी बात करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात होती है। 11वें में किसकी बात होती है, पंचायत सिस्टम की। तो पंचायत सिस्टम जो है आर्टिकल 40 में डिफाइन है। और इसके अगर पार्ट की बात करने जाएं तो ये पार्ट 9th में परिभाषित किया गया है। ठीक है। अमेंडमेंट कौन सा है, तो अमेंडमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए कि 73rd अमेंडमेंट 1992 है ये। ठीक है। पंचायत जो सिस्टम है और जो पंचायत की फिलॉसफी है ये हमने महात्मा गांधी से ली हुई थी। ठीक है। जो आपकी आर्टिकल 40 यानी कि ये डिफाइन किस में की गई है, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। सो आई होप कि इतना सब कुछ क्लियर होगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एस हरीश हैं
इनको जो JSB इंटरनेशनल प्राइज मिला है ये किस लैंग्वेज में मिला है, तो ये केरला के हैं और इनको मलयालम लैंग्वेज के लिए अवार्ड मिला हुआ है। और आखिरी क्वेश्चन था कि जो B7 या G7 समिट है 2021 का, ये कहाँ पर होने जा रहा है, सो इंग्लैंड UK में होने जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ आपके जो क्वेश्चंस मिले हुए हैं जीके और साइंस से, तो एक गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये कौन से एंजाइम को सीक्रेट्स करते हैं, तो इस स्त्राव करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा दैट इज द पेप्सिन। तो ये पेप्सिन जो है एंजाइम को सीक्रेट्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेड डाटा बुक है वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, तो ये जो मेंटेन की जाती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था याद रखिएगा 1965 में, इसके द्वारा रेड डाटा बुक को मेंटेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका पॉलिनेशन जो पार्क है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड में हल्द्वानी में लोकेटेड है। ठीक है, हल्द्वानी जो एरिया है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, उत्तराखंड में लोकेटेड है। और लास्ट क्वेश्चन था कि हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो इसकी न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, जेम्स चैडविक। सो आई होप कि आपने बचपन में ये पढ़ा होगा ईंट पर नाच। ठीक है, ये मुझे नहीं लगता कि किसी कैंडिडेट से नहीं बना होगा। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का आप सभी जानते हैं जेम्स चैडविक। ठीक है, सो ये हमारे जो टीचर थे 9th-10th के, उन्होंने छड़ी मार मार के हमको याद करा दिया था, तो आप सभी को भी जरूर याद हो गया होगा। ठीक है, सो गाइज ये था आपका DFCCIL का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया। ठीक है, सो आपको कमेंट सेक्शन में अपना अटेम्प्ट बताना है। ठीक है, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस कवर कराए हैं उसमें से अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, और अगर मैं इसमें से मेंशन नहीं कर पाया हूँ तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा, सो दैट मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा और आने वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, सो दैट आपको आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उन सब का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग 29 सितंबर के एनालिसिस को लेकर के। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।